चलो ट्रायंगल्स में एस 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 सिमिलरिटी हो गया था, फिर ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी हो गया था, फिर डबल ए सिमिलरिटी भी था, और तीसरा एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं क्या बताओ, एस ए एस सिमिलरिटी। याद है ना सबको? तो सिमिलरिटी में ये तीन कंसेप्ट लगा के दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या याद था, याद है कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन सा रूल था? क्योंकि आज कॉन्ग्रुएंसी का भी रूल होगा जब प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। तो पहला क्या था उसमें बताओ, उसमें भी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी था, और दूसरा क्या था, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तीसरा क्या था, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, चौथा क्या था, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, और पांचवा क्या था, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, है ना? ये रूल था क्लास 9th के लिए, और ये है क्लास 10th में। लेकिन 10th में इसका भी यूज होगा, जब थ्योरम प्रूफ करेंगे या कुछ क्वेश्चंस बनाना होगा तो उसमें इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो ये सब भी रिवाइज कर चुके हैं, सारा अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसमें एक बचा था कौन सा, एस ए एस सिमिलरिटी, है ना? तो एस ए एस में क्या है देखो, दो साइड साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड का रेशियो और उसके बीच एंगल इक्वल होता है, एक एंगल इक्वल, और उसका जो जिस साइड से दोनों एंगल बन रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम रेशियो में होगा तो वहां पे क्या लग जाएगा, एस ए एस सिमिलरिटी। इसको समझते हैं अच्छे से क्वेश्चन से, ये दोनों तो कर चुके हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चन लगाते जाएंगे, उसमें लगाना कि कौन सा सिमिलरिटी लगेगा। ठीक है, लिखे क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन देखो, डायग्राम बना रहे हैं, बताना लिख के, ए बी सी, ये 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये 40 डिग्री। फोर्टी 80 60 डिग्री, पी क्यू आर। चलो करो, इसमें बताओ कौन सा सिमिलरिटी लगेगा, कौन वाला, ए, क्या कि तीनों एंगल सेम है। देखो ये 40 है, 60 और 80, 40 60 80 है, इसमें भी सेम ढूंढना है, ढूंढो 40 60 80 आ गया, यानी कि ए सिमिलरिटी से बोल सकते हैं क्या, बाय ए सिमिलरिटी। क्या हो जाएगा बाय ए सिमिलरिटी से, बताओ क्या, पहला ट्रायंगल तो लिख दोगे ए बी सी, इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल, 3 स्टेप दे दिए। अब बताओ एंगल वाला आसान होता है लिखना, क्या क्या, ए है, ए पे देखो कौन सा है 40, तो किस पे है 40, क्यू पे। बी है सेकंड वाला पे, बी पे कितना है 60, तो 60 किस पे है, पी पे। और सी किस पे है 80, तो आर पे। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? तो जैसे ही ए लगा दिए, तो अब इस वाले इंफॉर्मेशन से तुम क्या क्या लिख सकते हो, सबको पता है ना, क्या कि पहला तो ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक, और दूसरा इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होगा, इक्वल नहीं होगा, सेम रेशियो। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बताओ, ए बी बाय क्यू पी, और इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, बी सी बाय पी आर, और इधर कितना हो जाएगा, ए सी बाय क्यू आर। होगा कि नहीं होगा, ए सी बाय क्यू आर। चलो दूसरा फिगर, टाइम देंगे इस बार, तुम लोग खुद से लिख के बताओगे, इसका दूसरा नंबर खुद से बनाओ, पी क्यू आर 2.5 3 2 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट ये 5 है, और ये है 5 6 4। चलो बताओ इस पे कौन सा सिमिलरिटी लगेगा, सिमिलर है या नहीं है, पहले तो ये चेक करो।
है या नहीं है? लिख के बताओ क्या क्या होगा, फटाफट बनाओ बनाओ। चलो देखो ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत आराम से, बहुत इजी वाला भी फिगर है, नहीं है? ऐसे देखो तीन साइड दिया हुआ है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसे ऐसे सिमिलरिटी ही लगेगा। तो बताओ 2.5 का डबल है ये 5, ये 2 का डबल है 4, और 3 का डबल क्या है 6, यही होता है। तो सेम रेशियो हो गया ना। अब देखो एक चीज देखो यहाँ 2.5 से 5 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 हो गया जो कि मोर देन क्या है 1 है, और 1 से बड़ा है, तो इस वाले फिगर से ये क्या होगा, बड़ा होगा ना। बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसको जब लिखने पे आएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। डीई एफ, अब मिला लो पी क्यू का रेशियो डीई के साथ, मिला जब लिख दोगे तो एक बार मिला के चेक जरूर कर लो। उसका दूसरा देखो क्यू आर का रेशियो किसके साथ, ई एफ के साथ, और फिर पी आर का रेशियो डी एफ के साथ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। पी क्यू बाई डी आर खत्म हो गया। देखो पी क्यू 2.5, ये क्यू आर 2 और ये 4, पी आर 3 और डी एफ 6, तो इसका 2.5 का ही डबल है, इसका भी ये डबल है और इसका भी डबल है, तो ये बहुत सीक्वेंस में ही है, तो आराम से इसमें हो जाएगा पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बाहर सिमिलर फिगर दे दे। चलो देखो इसमें अब चेक करना है ना कि सिमिलर है कि नहीं, तो क्या बोले थे, ये वाला से चेक होगा, इसमें 2 साइड और 1 एंगल है, और सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये है कि एंगल क्या होना चाहिए, दोनों साइड का इंक्लूडेड होना चाहिए, तब ना रेशियो का बात। तो देखो इधर 2 साइड है, बीच में एंगल है, इधर भी 2 साइड गिवन है और बीच में एंगल, तब चेक कर सकते हैं एटलीस्ट इसमें कि है या नहीं है। तो इसको एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो लिख दोगे पहले इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, लिख दिए। अब इसके बाद क्या लगाओगे बताओ, एंगल एम इक्वल टू कितना, एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर ऑन है कि अब बताओ इसमें रेशियो कहीं देखो कोई स्केल फैक्टर में है डबल या कुछ भी 1/3 करके कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसको दिखा दो क्या कि एम एन का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, एम एल बाय पी आर, चेक करते हैं या नहीं है। अगर ये होता तब ना एस लगाते हैं। तो एम एन कितना है बताओ, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा इधर 6, एम एल कितना है 5/7, कट गया, क्या हो गया बताओ 5/12 नॉट इक्वल टू 5/7, ये रेशियो सेम हुआ, हेंस क्या लिख देंगे, ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर नॉट इन सिमिलर। बात समझ में आया, ये सिमिलर नहीं है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होगा। इन फिगर फाइंड एंगल ए, चलो फटाफट बनाओ, ए बी सी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 3.8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, DE F। चलो बनाओ, ट्राई करो कैसे लगाओगे क्वेश्चन। देखो फटाफट, इतना लेट लगेगा तो रुकेंगे कैसे हम। कितना आया, F का वैल्यू 40 आ गया, मिस्टेक हो गया है तुमसे। जिसका 60 आया वो सही है। देखो सबसे पहले इसमें देखो कि सिमिलरिटी लगाने का कंडीशन क्या है,
कौन कौन, ए लग नहीं सकता है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ नहीं है। एंगल वाला लगाने के लिए कम से कम 2 एंगल देना होना चाहिए। तो क्या इस दोनों में एंगल दिया हुआ है? तो ना तो तुमको ये लगेगा ना तो ये वाला एंगल वाला तो लगेगा ही नहीं। अब 2 साइड और 1 एंगल होना चाहिए, तो इसमें भी एक भी एंगल नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं लगेगा। अब कौन बचा? एस वाला। तो उसमें देखो कि साइड में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, अगर कैलकुलेट करने बोला है तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब ढूंढो कौन। तो 3.8 का किसके साथ है? 7.6 डबल हो रहा है, और 6 का डबल कितना हो रहा है? 12 हो रहा है ना। और इसमें 3√3 किसका? बात समझ में आया? तो अब मान लो यहाँ पे 3.8 किसका है? ए बी का। 7.6 किसका है? एफ डी का। हो गया। और क्या है? बी सी किसका है? 6 का। और बी सी 6 + 12 तो एफ हो गया। और इधर कौन बचा? ए सी। और इधर कौन बचा? ए डी। अब ए बी कितना बचा बताओ? 3.8 और एफ डी 7.6। बी सी कितना? 6 और ये 12 और ए सी 3√3 बाय 6√3 होगा ना। अब ये बताओ क्या कट किया जाएगा? 1 से 2 बार में, और ये भी कट जाएगा 2 बार में। तो 1/2 1/2 और 1/2 तीनों हो गया ना बराबर, सेम रेशियो हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? तीनों ट्रायंगल सिमिलर लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल लिखने में ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब देखो ए बी जो ले लिए किसके सिमिलर लिए थे? 7.6 डी एफ के। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी एफ। और कौन बचा? ई। तो ये डी एफ जब लिखे थे इसमें 2 पॉसिबिलिटी था बताए थे, तो इसको क्या लिख सकते हो? एफ डी भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी। अब बताओ कौन सा चेक करने में सही निकला? ऊपर वाला सही निकल गया, ये हो गया। अब जैसे ही तुम बोलोगे कि ये गलत हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई। तो अब सिमिलरिटी से क्या था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल एफ, और एंगल सी बराबर एंगल ई। यही ना होगा? तो अब बताओ हमको क्या निकालना? एफ ना चाहिए था। ये देखेंगे तो बी किसके बराबर है? एफ के। तो बी कितना है? 60। तो एफ भी कितना हो जाएगा? और अगर हमसे ई पूछता तो सी के बराबर होता। सी नहीं दिया हुआ है, सी निकाल लेते। 80 और 60 140, तो बचा 40। तो यहाँ भी ये क्या हो जाता? 40। बात समझ में आया? हेंस एंगल एफ कितना निकल गया? 60। कोई दिक्कत बना? एक क्वेश्चन और कराएंगे। चलो हो जाएगा। किससे किससे? तुम बहुत तरह से कर सकते हो, बहुत तरह से हो सकता है। नहीं हो सकता है? अब बताओ कैसे? एंगल से भी तो हो रहा है, ए से भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ कैसे? ये एंगल ए, देखो ट्रायंगल किसका बात कर रहे हैं? ए डी ई। और ट्रायंगल ए बी सी। एंड नहीं लिखेंगे, एंड लिखने के बाद बहुत मीनिंग, सिमिलर का चिन्ह दे दोगे तो फिर बहुत मीनिंग अलग हो जाएगा। ए बी सी के, यही ना। अब देखो पहला चीज तो अगर ये दोनों पैरेलल है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? तो बाय ए से हो सकता है, छोटा वाला ट्रायंगल का ए कॉमन, और डी हो जाएगा बी के बराबर, और ई हो जाएगा सी के बराबर। ऐसे भी हो सकता है। ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर हो जाएगा। एक और तरीका से कौन हो सकता है? साइड वाला रेशियो से भी हो सकता है ना। क्या? इसका रेशियो ले लो किसके साथ? एडी का रेशियो टोटल के साथ ना, ए बी के साथ। और इधर कितना हो जाएगा? ए ई का रेशियो ए सी के साथ हो जाएगा। और एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल ए कॉमन। तब देखो इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं? छोटा वाला साइड में ये वाला दोनों, और फिर बड़ा वाला में ये दोनों, बड़ा वाला आपस में है कि नहीं? सेम रेशियो में। तो अगर ये है तो क्या हो जाएगा? बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। एस ए एस सिमिलैरिटी से ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी ही हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है? चलो ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटी पे कॉन्सेप्ट देख रहे थे ना, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये आगे बढ़ेंगे, क्या लिए? एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी सबको पता है? पहले ही बताओ।
ट्रेपेजियम का क्या होता है कि ट्रेपेजियम का जो अपोजिट साइड देख रहे हो ना, ये दोनों होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। ये कहानी है तुम्हारा, ये दोनों पैरेलल है। और डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये कौन बोला? ट्रेपेजियम का बाइसेक्ट नहीं करता है। दो डायगोनल मान लो यहाँ पे है ए बी, और ये क्या है? डी बी और ए सी। दो डायगोनल मीट कर रहा है ना यहाँ पे, किस पे? ओ पे। दो डायगोनल मीट कर रहा है ओ पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि दो ट्रायंगल ढूंढना है और उसमें अप्लाई करना है क्या सिमिलरिटी लगता है या नहीं लगता है। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है, बाद में लिखना, नहीं तो फिर लिखने में रह जाओगे। अभी सोचो कि क्या हम सिमिलरिटी किस पे सोच सकते हैं, सोच के देखो। एक तो इसके पे सोच सकते हैं, और एक आमने सामने इस पे भी सोच सकते हैं। तो तुम दोनों बताओ, इसमें से कोई इस दोनों में से कर सकते हैं सिमिलर? दोनों को सिमिलर होने के लिए 3 रूल पढ़े हैं ना कम से कम। वो 3 रूल पता है कौन कौन सा? पहला कौन था? पहला था SSS रूल। इससे करते थे दो ट्रायंगल सिमिलर। दूसरा क्या था? AAA, या इसी को क्या बोलते थे? AA रूल या सिमिलरिटी। और फिर तीसरा क्या था सिमिलरिटी का? SAS रूल या सिमिलरिटी। यही कहानी था। अब बता दो कि सिमिलर कैसे करेंगे। सिमिलर होने के लिए चाहिए ना ये तीनों रूल में से कुछ भी, या तो तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल नहीं, तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग साइड का, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, या कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। यही ना था? तो चलो हम तुमसे बस पूछते हैं, ट्रायंगल दे देते हैं तुमको कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कैसे, बताओ। तो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए ज्यादा कोशिश करना है किस पे? एंगल से लगाने के लिए सिमिलरिटी। बताओ, ये दोनों ट्रायंगल तुमको सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कैसे? तो पहले और एक चीज यहाँ पे, एक तो ये कंसेप्ट यूज होता है सिमिलरिटी में, और दूसरा कौन होता है? BPT। ये होता है BPT ट्रायंगल का जब बात आता है। तो ट्रायंगल में क्या था? जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल हो गया। तो अगर हम बोल दें कि BC के पैरेलल DE है, BC के पैरेलल DE, तो क्या होगा? BPT लग जाता है। तो इसमें गिवन क्या होना चाहिए पहले ट्रायंगल में कि अगर DE पैरेलल है किसके? BC के, देन क्या बोलते हैं? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होता है, या AD का पूरे AB के साथ, AE का AC के साथ, ऐसे ही रिलेशन होता है। या तुम बोल सकते हो इस छोटा का बड़े के साथ, तो BD का AB के साथ, EC का AC के साथ, होगा ना? तुमको लगता है थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है माथा, सही बात है ना? तुमको बोले थे पीछे से सारा वीडियो देख लेना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अभी पचाओ किसी तरह से। यहाँ पे गिवन क्या हो गया? DE पैरेलल टू BC, ये लिख सकते हैं। अगर दूसरा कंडीशन क्या है कि फिर से मान लो कोई दो ट्रायंगल है A, D और E, इस पे कोई पॉइंट है B और C, और अगर हमको गिवन दे दे कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, देन हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बताओ? ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, DE पैरेलल टू BC, किससे? कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यहां तक कोई दिक्कत है? ये सारा कवर हो रहा है? चलो, तो अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ना। तो ध्यान से देखो, जब ट्रेपेजियम है तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है ना, पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल भी हो सकता है। तो इसको जब भी देखना कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फिगर में दिक्कत होगा, उसको नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद सोचो, आराम से बनेगा। क्या हमको सोचना है? ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्स है। तो हम अगर रफ करें तो ये और ये दो लाइन ले लो, AB, और एक लाइन कौन सा है? DC, ये ना ऊपर वाला दो लाइन पैरेलल है। और इसमें कौन सा बोले कि ट्रांसवर्स यूज करोगे? BD। तो अगर तुम ये BD ट्रांसवर्स हो गया, तो बताओ ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं होगा? किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कोई दिक्कत हुआ? तो अगर हम बोले ये अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा। कोई दिक्कत है? दोनों एंगल सेम हो गया। क्यों? ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर से। अब दूसरा, ये जो O पे है और ये वाला, ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा।
हो जाएगा। और दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल कर दिए वो सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एओबी में कौन सा, ये वाला एंगल, तो ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू ये वाला एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। क्या है ये, ऑल्टरनेट। इसमें रीजन यही दोगे पहले, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल दे देंगे। और हेंस उसके बाद क्या लिख दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, ये वाला एंगल DOC, सॉरी देखो हम एक चीज बोले थे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्या बोले थे, कंसिस्टेंसी। कभी ऐसा नहीं देखना तो ऊपर वाला में किससे लिखे थे, यहां से स्टार्ट किए थे और अभी किधर नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिए थे, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर इस साइड पहले AOB वाला है तो नीचे भी किसको रखेंगे, AOB। इसी को बोलते कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बताओ ऊपर में कौन है, ये O है, इसको क्या बोलेंगे, AOB, एंगल AOB इक्वल टू क्या आ जाएगा, COD, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ, बाय AA सिमिलैरिटी रूल। AA सिमिलैरिटी रूल से क्या बोल सकते हैं बताओ, कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या लिखेंगे, पहला वाला ट्रायंगल तो आसान है लिखना, तो क्या बोलेंगे ट्रायंगल, अगर इसको लिखोगे तो AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस दिस दिस, तीन दे दिए, तीन लाइन लगा दिए। अब बताओ ए कौन सा एंगल को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ए इधर है, इसमें देखो ये दोनों गिवन एंगल था जिसको मार्क कर दिए, ए किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, सी को। तो एंगल वाला में तो लिखना आसान है, थोड़ा सा दिक्कत होता है किसमें, SSS वाला में। दूसरा कौन है, ओ, तो ओ के जगह पे तो ओ ही है होगा। और कौन बचा, बी किसके जगह पे, डी के, हो गया क्लियर। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकालिए बताओ, सारा एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बस दो चीज कंक्लूड कर पाते हैं, कंक्लूड कर पाते हो ना बे, क्या क्या बताओ, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये दो ट्रायंगल में हो जाएगा। अब दूसरा क्या कंक्लूड करते हो, AO फर्स्ट सेकंड, AO का रेशियो किसके साथ, CO के साथ, OB का रेशियो किसके साथ, OD के साथ, और ये AB का रेशियो देख रहे हो। तो कंसिस्टेंसी मतलब वो न्यूमरेटर में किसका, ये वाला ट्रायंगल का ले रहे थे, तो सब में देखो AO OB AB ये टर्म में है ना, ये लिख सकते हैं। ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब भी तुमको ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, ट्रेपेजियम का बात होगा, तो कम से कम तुमको इतना तो याद होगा ना कि ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, सम सोच लोगे, लिखो। चलो ध्यान से देखो, कुछ स्टैंडर्ड फिगर में अभी तक क्या क्या कौन कौन सा स्टैंडर्ड फिगर लिया, एक ट्रायंगल लिया था बड़ा वाला, ये याद है सबको, ऐसे करके ये ट्रायंगल लिए। तो ऐसा फिगर जब ये तुमको बता रहे कॉमन फिगर जो कि यूज होता है, जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जाओगे ना तो वहां पे बेसिकली ये फिगर तुमको दिखेगा, तो इससे तुम फेमिलियर पहले से रहोगे, तो तुमको वो क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। अब बताओ इसमें क्या कर लिए, ये दोनों पैरेलल था ना, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बोले थे किसके पैरेलल होता है, सिमिलर होता है, बोले थे। देखो सिमिलर जैसे ही बोले ना तुरंत ब्रेन में आना चाहिए तुमको पहले कौन कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल बात हुए थे, ADE सिमिलर हो गया था कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल का ना। देखो ये वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल किसके, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर होता है। इसको अगर देखो दिक्कत होता है तो इसको कैसे देखोगे, ऐसे करके, जब भी फिगर में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आए उस दोनों फिगर को सेपरेट कर दो और उसके बाद अच्छे से ऑब्जर्व करो, तब और कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, देखो एक छोटा वाला फिगर था, दोनों को अलग अलग करते हैं, तो क्या लिखाया था ADE, और बड़ा वाला फिगर क्या बन गया था ABC, ये ना कहानी था। तो देखे अच्छे से, ये दोनों देखो D और E इक्वल हो गया था इसमें, कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या था तुम्हारा पैरेलल था, तो ये वाला किसके इक्वल हो गया था, इसके। तो AA सिमिलैरिटी से दोनों हो जाएगा ना, हो जाएगा, कर दिए थे पहले, कर भी चुके हैं,
कर दिए थे ना पहले वाला क्वेश्चन में। अब अभी दूसरा क्या किया तुम अभी, ट्रेपेजियम का कंसेप्ट। तो जब भी तुमको ट्रेपेजियम दिखे तो तुमको ब्रेन में क्या आएगा, ये पता चल गया ना, क्या इसका डायगोनल को बाइसेक्ट, डायगोनल को कट करना है, मीट करना है डी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे कुछ भी नाम रख देंगे, ए बी सी डी, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताओ, सिमिलर हो जाएगा ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। उससे फिर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, सोच के देखो, सोचो अगर इस दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करें तो कभी सिमिलर हो सकता है, नहीं होगा। क्यों, एटलीस्ट दो एंगल चाहिए। अब इसमें तुम दो एंगल के लिए जब जाओगे तो क्या होगा कि ये वाला एंगल यही ना, और ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत क्या हो जाएगा, कौन, ए और सी इक्वल होगा। हाँ, अगर तुम देख लो कंफ्यूजन क्या है, जैसे मान लो कि ये दोनों पैरेलल है, वही तो सोचने के लिए तुमको मजबूर कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो गया बताओ, ये ए से सी को तुम ट्रांसवर्सल बोल रहे हो ना, और एक लाइन ये और एक लाइन ये है, ये क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा बताओ, ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं हो जाएगा रे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोच के बताओ। हम बोले कि जब ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल लिए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डायगोनल। तो ये वाला एंगल, ये वाला इसके बराबर भी तो हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट नहीं हो जाएगा। तो क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं सिमिलर हो जाएगा बाय ए सिमिलरिटी से, होगा या नहीं होगा। तो कोई दिक्कत है, तो फिर इसमें क्या लिख देंगे, ये इस दोनों के साथ सिमिलर है और ये इस दोनों के साथ सिमिलर है, तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल किसमें, BOC लिख दोगे रीजन। इसमें क्या आ जाएगा बताओ, एंगल ये वाला AOD, एंगल AOD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BOC, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसमें क्या आ जाएगा फिर ये वाला एंगल, सॉरी फिर तो दिक्कत हो गया, देखो ये वाला इसके बराबर के, तुम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर पाए, जब ये दोनों करने आए तो इसमें कहां मिला एंगल, ये वाला एंगल मिल रहा है कहीं से, इसमें मिलना चाहिए था, ये वाला देखो, हाँ BD अगर कर लेते हो तब देखो ना क्या होता है, तुम देखो तो जरा अच्छा से, किसमें, ये D है, ये वाला एंगल, ये कैसे कर देगा। अच्छा मान लो देखो यहाँ पे ये लिए और ये लिए है ना, तो कहाँ पे, अरे मतलब तुमको ये यही ना कर रहे हो कि दोनों पैरेलल है, तो जब ये ट्रांसवर्सल लोगे तो ये वाला एंगल ही ना इसके बराबर होगा, ऊपर वाला इसके होगा, और अगर ये ले लोगे तो ये वाला इसके हो जाएगा। इसमें और इसमें कोई एंगल में रिलेशन कहाँ आ रहा है, वही तो तुमको पूछ रहे हैं, तुम तो बोलता है हाँ हो जाएगा, कहाँ हो रहा है, हुआ, सोचो खुद से, अगर कर सकते हो तो करो, क्या ये दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, बताओ, कर सकते हो। अभी ये दोनों को तुम सिमिलर किया ना, अब ध्यान से समझना, ये दोनों को अभी सिमिलर किया, कर दियो, कोई दिक्कत है, तो क्या प्रूफ किया ये दोनों सिमिलर करके, AO बाय OC, ध्यान से देखो AO, और इधर क्या किए हो, AO बाय OC हुआ ना, और इधर कौन हो गया, OB बाय OA बाय OC, और इधर क्या किए थे, पहले लिखना पड़ेगा सिमिलर, पहले ये दोनों को सिमिलर जो किए हो बताओ कि सिमिलर कैसे लिखोगे, ट्रायंगल AOAB सिमिलर टू ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ना, तो कौन हो जाएगा O, और फिर A किसके जगह पे, C के जगह पे, और B के जगह पे D, तो ये क्या हो जाएगा OA बाय OC इक्वल टू कितना, AB बाय CD इक्वल टू कितना OD होगा।
अब सोचो, देखो ध्यान से, अगर तुमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ध्यान से देखो, ये दोनों को तो तुम प्रूफ कर चुके हो सिमिलर, चाह रहे हो कि ये दोनों को सिमिलर करें, तो एस का कंसेप्ट लगा के कर सकते हो। तो एस कब लगेगा? जब ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गया है, एंगल इक्वल हो गया है ना। चलो ध्यान से समझो जो समझा रहे हैं। क्या बोल रहे थे बताओ? ये दोनों तो सिमिलर कर दिए हो, ये दोनों सिमिलर करके ये ला दिए हो, क्लियर हो गया। जब ये दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करने चले तो क्या देखे बताओ कि इसमें एंगल में कोई दूसरा एंगल नहीं मिल रहा था, कोई मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो हमको क्या करना था कि अब तो एंगल वाला सिमिलरिटी से नहीं प्रूफ होगा। तो फिर एक मन में आया कि जैसे ये है, एक रूल क्या कहता है कि अगर ये दोनों सिमिलर हो जाए और ये दोनों सिमिलर हो जाए तो इसका एस वाला से एक ट्राई कर सकते हैं ना, एस लगा के, क्योंकि एंगल तो मिल गया है। अब जो ई एंगल मिल रहा है तो ये दोनों का रेशियो हो सकता है ना, ओडी और ये वाला, और इधर ओबी और ये वाला। बात समझ में आ रहा है कुछ? अगर ये रेशियो हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा कम। तो इसमें से देखो मिल रहा है क्या, ओ ए बाय ओ सी मिल रहा है, देखो ओ ए बाय, और इधर ओ बी ओ डी मिल रहा है ना। तो क्या देखो ये तुम अभी जस्ट प्रूफ करके नहीं लाए हो हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एंगल वर्टिकली अपोजिट से हो गया है, अब दूसरा के लिए एंगल तो नहीं मिला, लेकिन जब हम ये दोनों पहले प्रूफ कर चुके थे कि सिमिलर है तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ, ओ ए बाय ओ सी और इक्वल टू कितना, ओ बी बाय ओ डी। हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे हो गया ना, इसका इसके साथ ए ओ बाय ओ सी और इसका ओ बी। देखो कंसिस्टेंसी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ बताओ ओ ए बाय ओ सी हो गया, और इधर फिर क्या किए, इधर ओ डी बाय ओ बी होना चाहिए ना। नहीं समझ रहे हो? क्योंकि इस ट्रायंगल से पहले लिए हैं साइड, तो क्या लिए हैं, ओ ए, फिर क्या आया ओ सी, इधर कितना हो जाएगा ओ डी बाय ओ बी हो जाएगा, ये ओ बी बाय ओ डी होगा। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बताओ ये हो गया, करेगा सिमिलर प्रूफ, हो जाएगा। देखो आराम से निकल जाएगा। देखो हम क्या बोले पहले समझना, कुछ बहुत हार्ड नहीं किए हैं, ये दोनों तो इजी है, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ कर लिए। हम सोच रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर होगा या नहीं होगा। इसमें आए तो ये दोनों मिल गया हमको इक्वल वर्टिकली अपोजिट से। अब साइड का रेशियो ढूंढ रहे थे, तो साइड का रेशियो जो तुम लिखे हो ओ ए बाय ओ सी, ओ बी बाय ओ डी लिखे हो ना ये वाला, ये तुम कैसे लिखे हो? इसका रीजन दोगे, सिंस कौन सा ट्रायंगल प्रूफ किया, ए ओ सॉरी क्या लिखे हैं यहाँ पे, ओ ए बी। ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। इससे तुम ये लिखे हो, लिखे हैं ना। तो ये देखो ये सिमिलरिटी से ये लिखाया, लेकिन अभी भी तुम ऐसे नहीं लगा सकते। बोलो क्या है कि अगर तुम इधर वाला रेशियो लिए हो ओ ए का, तो फिर से ट्रायंगल इसका लोगे, तो ओ ए का रेशियो किसके साथ आना चाहिए, ओ बी के साथ। सोच के देखो ये ओ बी है ना, ओ ए का रेशियो किसके साथ, ओ बी के साथ, और इधर ओ डी का रेशियो ओ सी के साथ। तो यहां से देखो हो रहा है आराम से, नहीं हो रहा है? ओ ए था ना, ओ ए मतलब इस दो ट्रायंगल को फोकस करो तुम, यहाँ पे ये वाला, ये और ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस। जो लाए जो जस्ट प्रूफ किए हो ना, उसमें थोड़ा चेंज क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओ ए ओ बी को यहाँ ला दो, आ गया। देखो तो ओ ए का रेशियो किसके साथ, और इधर ओ डी, इधर कितना होगा ओ सी, फिर चेंज हो जाता है ना। क्या ओ सी चला गया ना। तो ध्यान से देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। कंसिस्टेंसी क्या करता है, जैसे ओ ए है ना, किधर लिया, ओ बी के साथ, ओ ए आ गया ओ बी के साथ, तो अब ओ डी का पहले ये आना चाहिए ओ सी के साथ। क्या आना चाहिए, ओ डी का ओ सी के साथ, तब ना ये सिमिलर बोल सकते थे। उल्टा तुम इधर कर दोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं लग रहा है, तो तुमको इसी पे क्वेश्चन बना के दे देगा कि जस्ट यही प्रूफ करना है तुमको। बात समझे कुछ? एनसीईआरटी में देखना इस पे क्वेश्चन दे दिया है, यहां तक जो लाए हो ना, इसी को सिर्फ एक्सचेंज कर दिया। क्यों, सिमिलर तो है ही नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ,
सिमिलर होने के लिए क्या बोले, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। और कंसिस्टेंसी क्या करता है, इधर अगर OA लिए तो तुम OA का OC के साथ लिए तो फिर OD का OB के साथ में होना चाहिए। कैसे भी लो, इसको क्रॉस करके लो या नहीं लो, तब भी सोचो कि अगर तुम इधर लिए OA, समझना बात, इधर का क्या उठाए OA, इसके साथ क्या आया OC, इसके बाद क्या आना चाहिए था OD OB के साथ, यहाँ पे आया OD OB के साथ, OB बाय OD आ गया, उल्टा आ गया ना, यहाँ पे SS नहीं लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सिर्फ क्या करता है, इस पे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन बना के छोड़ दिया है। एनसीईआरटी बुक है, पलटो दिखाते हैं, निकालो। वाह, चलो नेक्स्ट देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें सिमिलरिटी ढूंढने का, अरे तुम लोग से एक चीज तो भूल गए थे, एक और ट्रायंगल, अच्छा इसके बाद करवाएंगे। देखो क्या बोले थे तुम लोग को याद है, एक बड़ा सा ट्रायंगल जो कल दिए थे, इसमें बोले थे तुम लोग को पता करके आना, नहीं बोले थे? तुम लोग भी याद नहीं दिलाते हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब तुम लोग को बोले थे कि एक कंस्ट्रक्शन बोले थे कि अगर मान लो तुम इसको ऐसे मिला दिए, ये दो ट्रायंगल बना, नहीं बना ये दोनों, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा? एक ये था, दूसरा पहले तो ये दोनों तो नहीं ही होगा, क्या हो जाएगा? सोच के देखो, कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं लग मिलेगा। तब हम एक और कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, इसको इसमें मिला दिए थे ना। तो क्या बोले, अब बताओ दो ट्रायंगल बना कि नहीं बना? ऊपर वाला का भी छोड़ दो, अभी सिर्फ नीचे में फोकस। अब ये दोनों, यही ना, ये दोनों हो जाएगा, सिमिलर होगा या नहीं होगा? सोच, अरे ट्रेपेजियम में हो गया। अभी जो किए तुम क्या किए, यही ना किए, ये दोनों पैरेलल और ये नॉन पैरेलल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या था, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं होगा, प्रूफ कर दिए थे ना। नहीं तो जिसको कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब नहीं रहेगा तो कहेगा हाँ एस लगाइए हो, ये सब कुछ हो रहा था ना एस। इसमें सटीक एग्जांपल है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, नहीं था? तुमको ये वाला इसका इसके साथ रेशियो आ रहा था, इसका इसके साथ आ रहा था, और ये दोनों एंगल इक्वल था, वर्टिकली अपोजिट था, लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ? कंसिस्टेंसी में। एक बार इधर का ट्रायंगल था ऊपर में न्यूमरेटर में, और उस साइड क्या हो गया था, इस साइड का हो गया था। क्लियर हो गया? तो चलो इसका पोस्टमार्टम हो गया अच्छे तरह से। अब ऊपर वाला में याद करो, बीपीटी जब थ्योरम प्रूफ कर रहे थे तो ऊपर भी दो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किए थे, याद करो। ऑल्टीट्यूड डाले थे कि नहीं डाले थे, याद आया? तो अगर हम यहां से इसको डाल दें ऑल्टीट्यूड, ये रहा तुम्हारा 90 डिग्री। अभी तक तो कुछ नहीं दिखेगा सिमिलर, अभी दोनों में कोई सिमिलर का कोई चांस है? कोई चांस। लेकिन जैसे ही तुम बोलोगे कि यहां से एक और ऑल्टीट्यूड डाल देते हैं, बीई हो गया, एम एन रख देते हैं ना, एम और एन, सिमिलरिटी से खेलने लगो, खेलो खाली, सीखो नहीं। बताओ क्या ये दोनों सिमिलर होगा? ब्रेन दौड़ाओ, ब्रेन का घोड़ा दौड़ाओ, होगा या नहीं होगा? कौन, यहां भी चार ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, नहीं बन रहा है? एक ये वाला और ये वाला, और कौन कौन, एक ये वाला और एक ये वाला। तुम ये दोनों डेफिनेटली बोल सकते हो कि सिमिलर का कोई चांस, सिमिलर कैसे 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 नहीं बताओ तो बताइए। सही है, हाँ हाँ खाली करता है। हाँ एक हो गया, ये और ये हो गया ना। अच्छा इसमें ना बोल रहे हैं रे बाबू, इसमें तुमको 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है? हम कौन सा ट्रायंगल का बात किए पता है तुमको? ये ट्रायंगल तो बनिए ना रहा है पहले रे। किसको? एम और एन को। हाँ चलो ये भी कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। लो ये हो गया, ये हो गया ना। जब तुम ज्वाइन किए थी 90 तो खत्म हो गया, 90 तो खत्म नहीं हो गया, खत्म। और फिर ये तुम पैरेलल ड्रॉ तो नहीं किए हो, तो यानी कि यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है, तो इस पर का कोई दिमाग लगाने से कोई फायदा। और ये दोनों तो ट्रायंगल ही नहीं बना रहा है खैर। अब बचा कौन तुम्हारा? ये दोनों, ये दोनों काम वाला ट्रायंगल है तुमको, इस पे उलझा सकता है एग्जामिनर, उलझा सकता है। सोच के बताओ इस पे क्या करोगे? आरएचएस से सिमिलर, आरएचएस से सिमिलरिटी कहां तुम देख ली रे? महान आत्मा है तुम, यही ना है 3 गो सिमिलरिटी रूल दो ट्रायंगल से। कोई भी पॉलीगन सिमिलर होने के लिए क्या था कंडीशन, कि एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल का केस जब आते हैं तो सिर्फ एंगल अगर प्रूफ कर दो तो साइड का रेशियो ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, जो कि अभी करेंगे प्रूफ। नहीं समझे? अब ये दोनों को बताओ, ये दोनों होगा, एक मिल गया एंगल, कैसे?
ये और ये, तो देखो एक एंगल तो 90 हो गया और ये वर्टिकली अपोजिट से हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। समझ में आ रहा है कुछ? तो क्या होगा, ए सिमिलैरिटी से। अगर यहां ध्यान से इसका नाम रख दें ओ, क्या नाम रख दें, तो ये वाला, अब बताओ यहाँ पे ये भी 90 हो जाएगा और इधर ही तो 90 है ही, तो अब बताओ क्या लिखोगे, ट्रायंगल ओ डी एम एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ एन ई, यही ना, 1 हो गया। अब इसमें क्या देखोगे, एम जो है, तो एम को क्या लिखोगे, डी एम ओ, एन को क्या लिखोगे, ओ एन ई, है ना, कितना 90 डिग्री, किससे, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से लाए हैं। अब आगे बताओ दूसरा, और ये वाला एम ओ डी, एंगल एम ओ डी इक्वल टू एन ओ ई हो सकता है, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। और अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल हो गया तो बाय ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा, किससे, बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ डी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी एम ना, ओ के ओ जगह पे रख दो फिक्स, डी, डी पे क्या है तुम्हारा, बिना 90 वाला है, तो बिना 90 वाला कौन है, ई, एम है 90 पे, एन है 90 पे, हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी फिगर ऐसा आएगा तो ब्रेन में तुम्हारा पहले से हिट कर जाएगा, ये दोनों फिगर तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, और अगर सिमिलर होगा तो ओ एंगल ओ के, डी एंगल ई के, डी एंगल ई के बराबर हो जाएगा ना, बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना सिमिलैरिटी से, होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा प्रूफ। और इसका रेशियो भी सेम हो जाएगा, तो रेशियो में क्या बन जाएगा बताओ, ओ डी बाय ओ ई इक्वल टू डी एम बाय ई एन और इक्वल टू ओ एम बाय ओ एन, होगा या नहीं होगा, कर सकते हो ना इतना, चलो ये लिख लो, इतना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जाते हैं